दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं भीम और दुर्योधन के वध की वो कथा जब श्री कृष्ण ने रोका भीम को दुर्योधन का वध करने से। तो वीडियो पूरी देखिएगा, मजा आ जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं। दोस्तों युद्ध के अंत समय में दुर्योधन एक सरोवर में प्रवेश कर गया। अब उसने कहा कि मेरे पक्ष के लोगों से कह देना कि मैं राज्यहीन हो जाने के कारण सरोवर में प्रवेश कर गया हूं। वह सरोवर में जाकर छिप गया तथा माया से उसका पानी बांध लिया। तभी कृपाचार्य, अश्वत्थामा तथा कृतवर्मा दुर्योधन को ढूंढते हुए उस ओर जा निकले। अब संजय से समस्त समाचार जानकर वे पुनः युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़े। अब युद्ध क्षेत्र खाली पाकर वे तीनों पुनः सरोवर पे पहुंचे और दुर्योधन को पांडवों से युद्ध करने का आदेश देने लगे। उनका कहना था कि इस प्रकार जल में छिपना कायरता है। संयोगवश दुर्योधन का ढूंढते हुए पांडव भी वहां आ गए। अब पांडवों ने वहां पहुंचकर देखा कि सरोवर का जल माया से स्तंभित है और उसके अंदर दुर्योधन भी पूर्ण सुरक्षित है। अब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी माया का प्रयोग करने का परामर्श दिया। तब युधिष्ठिर आदि ने दुर्योधन को कायरता के लिए धिक्कारा तथा युद्ध के लिए ललकारा। अब दुर्योधन ने उत्तर में कहा कि वह डर के मारे वहां नहीं है, वह कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहता है तथा उसके पास रथ इत्यादि की व्यवस्था भी नहीं है। दुर्योधन के मुख से यह कथन सुनकर युधिष्ठिर ने उसे जमकर फटकार लगाई और कहा कि तुम योद्धा हो तो सामने आकर लड़ो, इस प्रकार छिपना कहां की वीरता है। अब दुर्योधन स्वभाव से ही क्रोधी था। उसने कहा कि वह एक एक पांडव के साथ गदा युद्ध करने के लिए तैयार है। युधिष्ठिर ने उससे कहा तुम किसी भी एक पांडव से युद्ध करो, यदि जीत जाओगे तो तुम अपना सारा राज्य ले लेना। अब श्री कृष्ण इस बात पर नाराज हो गए। वे युधिष्ठिर से बोले, आप लोगों में से भीम के अलावा कोई भी दुर्योधन से गदा युद्ध करने योग्य नहीं है। आपने दयावश फिर भयंकर भूल की है। द्युतकृष्णा की भांति ही उसे यह अवसर देना कि वह भीम को छोड़कर किसी और को ललकार ले। यह कौन सी बुद्धिमता है। अब उसी समय भीम ने अवसर देखकर दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा। अब दोनों का द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। भीम और दुर्योधन गदा युद्ध में जुट गए। दोनों का पलड़ा बराबर था। अब श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने परस्पर विचार विमर्श किया कि भीम अधिक बलवान है तथा दुर्योधन अधिक कुशल, अर्थात धर्म युद्ध में दुर्योधन को परास्त करना बहुत कठिन है। भीम ने युद्ध क्रीड़ा के समय द्रौपदी के अपमान पर यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं गदा मारकर दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। अब भीम के देखने पर श्री कृष्ण ने अपनी बाईं जांघ को ठोका। भीम संकेत समझ गए और उन्होंने पैंतरा बदलते हुए दुर्योधन की जांघें गदा के प्रहार से तोड़ डाली और वह धराशायी हो गया। तो भीम ने उसकी गदा ले ली और बाएं पैर से उसका सिर कुचल दिया। तभी कृष्ण ने भीम को दुर्योधन पर पद प्रहार करने से रोका। उन्होंने भीम से कहा कि मित्रहीन दुर्योधन अब दया का पात्र है, उपहास का नहीं, जिसके तर्पण के लिए कोई शेष नहीं बचा है। उसी समय वहां बलराम आ पहुंचे। जब बलराम ने दुर्योधन को अनीति से पराजित देखा तो क्रोध से लाल पीले हो उठे तथा बोले, मेरे शिष्य को अन्याय से गिराना मेरा अपमान है। वे अपना हाल उठाकर भीमसेन की ओर दौड़े, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में रोककर बतलाया कि किस प्रकार चीर हरण के समय भीम ने उसकी जांघें तोड़ने की शपथ ली थी, किस प्रकार समय समय पर कौरवों ने पांडवों को छला, किस प्रकार अभिमन्यु को न्याय से मारा गया आदि। या तो प्रतिशोध मात्र था। बलराम संतुष्ट नहीं हुए तथा द्वारका की ओर चल दिए। अब श्री कृष्ण की बात सुनकर टांगे कटा हुआ दुर्योधन उचककर धरती पर बैठ गया और बोला, तुम लोगों ने भीष्म, द्रोण, कर्ण और भूरिश्रवा तथा मुझे अधर्म से मारा है। मैं अपनी मृत्यु से दुखी नहीं हूं। मुझे क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही मृत्यु प्राप्त हो रही है। मैं स्वर्ग भोग करूंगा और तुम लोग भग्न मनोरथ होकर शोचनीय जीवन बिताते रहोगे। भीम के पद प्रहार का भी मुझे दुख नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद कौवे और गिद्ध इस शरीर का उपभोग करेंगे। यह सुनकर पांडव दुर्योधन को उसी स्थिति में छोड़कर चले गए और दुर्योधन तड़पता रहा। अब ऐसे ही एक और महाभारत की घटना है जब श्री कृष्ण ने भीम को धृतराष्ट्र से पिटने से बचाया। यकीन मानिए, देखकर मजा आ जाएगा। तो इस वीडियो को
अभी क्लिक करके जरूर देखो। और उस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।